नमस्कार, मैं हूं अरमान और आप मेरे साथ देख रहे हैं आज की खबरें। और आज हम बात करेंगे ऐसी महोत्सव की जहां सिर्फ खेल नहीं बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की शुरुआत हुई है। मंच पर थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारत के दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव। और मंच के सामने हजारों की भीड़, जिसमें हर आंख में था खेलने का जोश और भारत को आगे बढ़ाने का विश्वास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विदिशा की, जहां आज हुआ सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ। एक ऐसा आयोजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच को आगे बढ़ाता है जिसमें हर युवा, हर खिलाड़ी और हर नागरिक फिट इंडिया के सपने को साकार करता है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या खेलों के इस नए महोत्सव से वाकई बदलेगा भारत का खेल भविष्य? क्या छोटे शहरों से उठने वाली ये प्रतिभाएं देश को अगला ओलंपिक मेडल दिलाएगी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। विदिशा के खेल स्टेडियम में आज का दिन इतिहास बन गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांसद खेल महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब खेलों में भी नई ऊंचाइयां छू रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, विदिशा नगर अब खेलों के क्षेत्र में दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों को पीछे छोड़ेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन सिर्फ विकास तक सीमित नहीं बल्कि युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास से भी जुड़ा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया कि खेल शरीर के स्वस्थ रखने का सबसे सुंदर माध्यम है। 1983 का विश्व कप हमने तब जीता जब किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उस समय हमारे पास था जज्बा और एकता। और इसी जज्बे को लेकर आज 37,000 खिलाड़ियों इस महोत्सव के लिए पंजीयन कराया है। गांव गांव, गली गली और आने वाले 2 महीनों तक हुआ खेलों का महासंग्राम। भारत में पूर्व कप्तान कपिल देव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भारत का भविष्य बड़े शहरों के मॉल में नहीं बल्कि छोटे शहरों के मैदानों में पसीना बहाने वाले खिलाड़ियों में है। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा, खेल के साथ पढ़ाई भी जरूरी है और विदिशा के अभिभावक बधाई के पात्र हैं जो दोनों के बराबर महत्व दे रहे हैं। खेल मंत्री डॉक्टर मांडलिया ने वर्चुअली जुड़ते हुए कहा, खेल के कोई हारता नहीं, कोई जीतता है तो कोई सीखता है। उन्होंने कहा कि विदिशा में जल्द ही एक एथलेटिक सेंटर शुरू किया जाएगा जहां से नए चैंपियंस तैयार होंगे। इस मंच से मुख्यमंत्री ने नई घोषणाएं भी की। विदिशा भोपाल फॉर लैंडमार्क का निर्माण स्वीकृत होगा। साथ ही विदिशा अहमदनगर मार्ग सहित कई विकास परियोजनाएं जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, विदिशा सिर्फ एक शहर नहीं, यह इतिहास, संस्कृति और लोकतंत्र का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि भारत के नए संसद भवन की रूपरेखा विदिशा के ही विजय मंदिर से प्रेरित है। इतिहास की ये धरोहर अब भविष्य की प्रेरणा बन रही है। मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और खिलाड़ियों ने फूल मालाओं से मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कपिल देव का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने विदिशा का नाम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोशन किया है। मंच पर हर किसी की आंखों में एक ही सपना था, भारत को खेलों की दुनिया में सुपर पावर बनाना। आज का उद्देश्य सिर्फ एक खेल महोत्सव का उद्घाटन नहीं था बल्कि भारत के नए स्पोर्ट्स युग की शुरुआत थी। विदिशा के मैदान से उठी ये ऊर्जा देश के हर गांव, हर स्कूल और हर युवा के दिल में एक संदेश देती है कि जो मैदान में उतरता है वह जीवन में जीतता है। प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया और खेलो इंडिया विजन को पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता जमीन पर उतार रही हैं। पर सवाल अब भी यही है, क्या ये उत्सव से उत्साह तक रहेगा या इससे निकलेगी ये चिंगारी जो भारत को ओलंपिक गोल्ड तक ले जाएगी? जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। पर आज का दिन विदिशा के नाम रहा जहां खेल, संस्कृति और संकल्प एक साथ खड़े दिखाई दिए। और मैं हूं अरमान और ये थी हमारी रिपोर्टर भैया लाल धाकड़ की खास रिपोर्ट। सांसद खेल महोत्सव विदिशा से उठी उम्मीद की लहर। देखते रहिए आंचलिक खबरें, जहां हर खबर है भारत की आवाज।